इसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो कि कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया। आप लोग को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये कहानी है डर की, भरोसे की टूटती जमीन की और भारत के कई हिस्सों में अचानक भड़क उठी उस आग की जिसने घर जला दिए, मोहल्ले खाली करा दिए और सियासत को सुलगा दिया। मंच पर खड़े नेता गरज रहे हैं, सड़क पर लोग बेकाबू हो रहे हैं और इस बीच मुर्शिदाबाद, असम और राजस्थान जैसे राज्य एक अजीब तनाव से गुजर रहे हैं। क्यों? वजह है वक्फ एक्ट 2025। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? 13 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में माहौल बिगड़ गया। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। कई घरों को आग लगा दी गई, लोगों को गांव खाली करना पड़ा, भीड़ ने घरों और दुकानों को निशाना बनाया, कई लोग बेघर हो गए। महिलाओं और बच्चों ने रातें पुलिस चौकी में बिताई और अब हालात काबू में लाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। बंगाल सरकार ने इस पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि बाहरी ताकतें माहौल बिगाड़ रही हैं। वहीं विपक्ष ने टीएमसी सरकार पर सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। असम में भी तनाव। पश्चिम बंगाल के बाद हिंसा की खबर आई है असम से। यहाँ वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि ये देश की अखंडता के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राजस्थान में हालात शांत है, लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राजस्थान सरकार का कहना है कि ये कानून संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है। इससे बाकी समुदाय की संपत्तियों पर खतरा पैदा होगा। इस याचिका को लेकर मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस का समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। राजनीतिक रिएक्शन। इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी हर धर्म का सम्मान करती है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया है और कहा है कि जिन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया, आज वही लोग वक्फ के नाम पर देश को बांट रहे हैं। AIMIM, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई धर्मगुरुओं ने कानून की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस कानून में तुरंत सुधार किया जाए। अब बीजेपी कह रही है कि ये बिल न्यायिक संतुलन के लिए, जबकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक कब्जे का कानूनी तरीका बता रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल जब मुर्शिदाबाद जल रहा था, उसी वक्त यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया पर चाय पीते हुए अपनी तस्वीरें साझा कर दी। आराम से कुर्सी पर बैठे यूसुफ पठान की ये तस्वीरें अब वायरल हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या जनता की पीड़ा पर नेताओं की संवेदनाएं खत्म हो रही हैं? वहीं कई राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है। वक्फ एक्ट 2025 पर छिड़ी बहस अब सिर्फ कानून की नहीं रह गई है, ये देश के सामाजिक संतुलन, धार्मिक आस्थाओं और राजनीति की नई चालों की परीक्षा बन चुकी है। वक्फ से जुड़ी अगर आप और डिटेल चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर दिख रहे लिंक को क्लिक करें, यहाँ आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये महज एक बिल नहीं बल्कि उस चिंगारी का नाम है जो कई हिस्सों में आग बन चुकी है। अब देखना ये कि सरकार क्या फैसला देती है, क्या कानून बदलेगा या देश का माहौल। हम आपको हर अपडेट देंगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। जय